हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार हो रही है षटतिला एकादशी और इस षटतिला एकादशी पर कौन कौन से दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और हम किस समय और कौन सी डेट को हम पूजा करें और कौन से दिन हम एकादशी मनाएं, जिससे कि हमारे दुर्लभ संयोगों में जो योग बन रहे हैं वो हमारे योग इन योगों में शामिल हो जाएं। और इन 3 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस षटतिला एकादशी पर। तो वो कौन कौन सी राशि हैं जिनके योगों से और जो इन दुर्लभ योग बन रहे हैं, इन दुर्लभ योगों से इन 3 राशियों की किस्मत चमक सकती है। बनेंगे बिगड़े काम, जो भी बिगड़े हुए काम है वो भी बन सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से दिन और कौन सी डेट को हम षटतिला एकादशी का व्रत करें कि हमारे जो 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो 3 राशियों की किस्मत चमकने वाली है, तो उनकी किस्मत चमक जाए। और वो 3 राशियों में से आपकी ही वो राशि तो नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में। तो साल 2025 में 26 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जिस दिन दुर्लभ योग बन रहे हैं, तो चलिए जानते हैं एकादशी पर कौन कौन से योग बन रहे हैं और उनका 3 राशियों के जातकों के ऊपर शुभ प्रभाव कैसे पड़ने वाला है और क्या पड़ेगा और कौन से शुभ मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना होगी, क्योंकि षटतिला एकादशी और हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और ये षटतिला एकादशी बहुत बड़ी एकादशियों में मानी जाती है, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी इतनी बड़ी एकादशी का महत्व और शुभ डेट के बारे में, जो सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी के व्रत का खास महत्व होता है, जिस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही रखा जाता है, जो इस बार 26 जनवरी को है। और षटतिला एकादशी का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन 2 दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है और जिसका सीधा असर 12 राशियों के जातकों की जिंदगी पर होगा। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि पर कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है और उसका किन 3 राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो एकादशी पर कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन ध्रुव योग और व्याघात योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो 25 जनवरी 2025 को 5:08 से लेकर 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:37 तक ध्रुव योग रहने वाला है। और इन योगों में अगर हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो ये हमारे और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इन समय का ध्यान रखें, जो मैंने आप सभी को समय बताया है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 25 जनवरी 2025 को 5:08 से लेकर 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:37 तक ध्रुव योग रहने वाला है। और ध्रुव योग के समाप्त होते ही दूसरा योग लग जाएगा। तो वो कौन सा दूसरा योग है जिसमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी जान लीजिए। तो वो दूसरा योग होगा व्याघात योग, जिसमें जो प्रारंभ तो हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:37 से लेकर 27 जनवरी को सुबह 3:33 तक व्याघात योग रहने वाला है। और इस मुहूर्त में अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु हमसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं किन 3 राशियों पर होगा इसका लाभ और कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने वाली है। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, जिनकी जातकों के ऊपर बहुत कृपा बरसने वाली है भगवान विष्णु की। तो षटतिला एकादशी पर बनने वाले ध्रुव और व्याघात योग का शुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा और कार्यपारियों को किसी पुराने कर्ज से छुटकारा भी मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनकी खोज जनवरी माह के खत्म होने से पहले पूरी हो सकती है। और शादीशुदा जातकों का साथी संग चल रहा मनमुटाव भी खत्म हो सकता है, यानी कि जो भी आप सभी के बीच मनमुटाव होगा वो भी इस समय हमारा खत्म हो सकता है। अब सेकंड राशि है जिनकी राशि की किस्मत बदलने वाली है, वो सेकंड राशि है कर्क राशि। तो ध्रुव और व्याघात योग का शुभ प्रभाव कर्क राशि के जातकों के ऊपर भी पड़ेगा, जो छात्रों की बुद्धि का विकास होगा, जिससे और लव लाइफ में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, जिसके बाद शादीशुदा कपल के रिश्ते में मजबूती भी आएगी।
और नौकरी पेशा जातकों के मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा है तो जल्दी ही उन्हें उसका हल भी मिल जाएगा। और किसी पुराने निवेश से लाभ भी हो सकता है, कोई भी काम रुका हुआ हो वो भी पूरा हो सकता है। तो यह है कर्क राशि के जातकों वालों के लिए, और इनको भगवान विष्णु की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी होगी। अब है थर्ड राशि जिनकी किस्मत बदल सकती है इस एकादशी पर, वो है मकर राशि। तो मेष और कर्क राशि के जातकों के अलावा मकर राशि के जातकों के ऊपर भी ध्रुव और व्याघात योग का शुभ प्रभाव पड़ेगा, और कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल भी मजबूत रहेगी। जो नई परियोजनाओं के सफल होने से कारोबारियों के मुनाफे में वृद्धि भी होगी, और इसके लिए उन सभी जातकों को, मकर राशि वालों को, कर्क राशि वालों को और मेष राशि वालों को, इन सभी तीनों राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करनी होगी, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनको हर मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी होगी भगवान विष्णु से। और उन भगवान विष्णु के लिए, जो कि ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करनी होगी, क्योंकि भगवान विष्णु तो हैं ही भाव के भूखे हैं, तो उनको भाव से और मन से मनाना होगा, और उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना होगा। तो उसके लिए हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना है कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप पूछोगे कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा है, तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं, या सुन सकते हैं। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है। चलिए मैं आप सभी को पढ़ के सुनाती हूँ, और इस मंत्र को भगवान विष्णु के समक्ष सच्चे मन से पढ़ें और बोलें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको आप सभी को 108 बार बोलना है। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए समर्पित व्रत, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, सुने, बोलें या एक दूसरे को सुनाएं, जिससे कि उन भगवान विष्णु की शरण में पहुंच सकें हम सभी। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि इन तीन राशियों के जातकों को तो अवश्य ही हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करनी है, और एक माला में 108 मोती होते हैं, जिसको हमें 108 बार इस मंत्र को बोलना है उन मोतियों के साथ साथ, जिससे कि एक माला हो जाती है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर कुछ मालाएं जो भी करते हों उन्हें एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए। और जो अगर बिल्कुल भी मालाएं नहीं करते हो तो उन्हें एक माला तो भगवान विष्णु के नाम की एकादशी वाले दिन अवश्य एक माला तो कम से कम करनी चाहिए, जिसमें 108 मोती होते हैं। तो आप सभी को भगवान विष्णु को जो समर्पित एकादशी का व्रत है, जिसमें मैंने आप सभी को ये सारी जानकारियां बताई हैं, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।